दो क्रम पढ़े हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। ये वाले चित्र में तीन संधारित्र क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए, चार, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करें। तो पहला जो 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड है, ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी और समानांतर का मतलब समझ में आ गया है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इनको किस सूत्र क्या लगेगा श्रेणी क्रम का? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3। तीन संधारित्र है, तो तीन अपने पास दो है, तो अपन दो का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पर मान रखा, पहले का कितना है? 2 माइक्रोफैरेड दिख रहा है सबको चित्र में। दूसरा 3 माइक्रोफैरेड, इसको रखेंगे यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 6 आएगा। इसको हल करने की विधि पता है, आगे क्लास में हो। यहाँ पर कितना आ गया मान? 5/6। ये किसका मान आया? 1/c1 बराबर 5/6। इसलिए c1 बराबर कितना हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी 6/5। इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 1.2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब चित्र ये वाला इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ करके ये एक मिला हमको, जिसका मान क्या है? 1.2 माइक्रोफैरेड। इसको अपन c1 नाम दे रहे हैं, इसको c2 नाम दे रहे हैं। इसका मान कितना दिया है इस चित्र में? 1.8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये दोनों को हल करेंगे, किस क्रम में है ये? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? c बराबर c1 प्लस c2। जो हमको मिलेगा उसको अपन c3 बोल रहे हैं। ये परिणामी जो मिलेगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो कितना आया ये? 1.2 ये मिला था हमको इन दोनों को जोड़ करके। ये 1.2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 1.8। दोनों का जोड़ कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरेड। अब चित्र कैसा हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ा तो हमको 1 मिला। ठीक है, कितना? 3 माइक्रोफैरेड। और ये आपके पास ऑलरेडी है, ये C4 6 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर कौन सा सूत्र लगेगा? किस क्रम में है ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/c बराबर, यहाँ 1/c3 c4 जो बोल रहे हैं अपन ने इनको नाम दिया है, c3 और c4। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ फिर परिमेय संख्याओं का योग होगा। इसका मान 3 है, c4 का मान 6 है। इनका लघुत्तम समापवर्त आएगा 6। इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमको 3/6। ये कितना किसके बराबर मिला? 1/c बराबर 3/6। तो c बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 का क्या हो जाएगा? 2। यानी इसका जो परिणामी धारिता मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 माइक्रोफैरेड। अब आया समझ में? दूसरे चित्र में इस वाले में 3 संधारित्र दिए हैं। कितना कितना मान दिया है इनका? 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड और 5 पिकोफैरेड। ये एक बैटरी से जुड़े हैं। कितने वोल्ट की है ये? 120 वोल्ट। तो इसको हल करके हमको एक तो परिणामी धारिता याद करना है और दूसरा आवेश याद करना है। ये 3 समानांतर क्रम में है, तो इन पर जो आवेश आएगा, यहाँ जो Q आवेश दे रहे हैं, ये Q आवेश यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस आवेश का मान ज्ञात करना है कि C1 पर आवेश कितना है, C2 पर कितना है, C3 पर। इसके लिए पहले इनको हल करेंगे और धारिता निकालेंगे। तो ये किस क्रम में है? समानांतर। समानांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? C3। इनका योग, ये बिल्कुल मौखिक होता है सवाल। समानांतर क्रम मौखिक है क्योंकि क्या करना है? सीधा सीधा जोड़ना है। इसको याद ऐसे ही रखना है हमको। समानांतर क्रम में सीधा जोड़ना है, बिल्कुल मौखिक है। इसमें हमको बटे में लगाना है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये हो गया 3 धन 4 धन 5, कितना हो गया? 12 पिकोफैरेड। ये हो गई इसकी तुल्यधारिता। तीनों को जोड़ने के बाद हमको जो परिणामी मिलेगी वो आएगी 12 पिकोफैरेड।
ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है हमको, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा। तो सूत्र क्या होता है, धारिता बराबर Q बटे V, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। यहाँ पर C1 यानी ये पहले पर कितना आवेश आया, ये Q1 यहाँ पहुँचेगा तो कितना आवेश आएगा, उसके लिए सूत्र लगाएंगे। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। C1 C का मान 3 वोल्ट कितने में दिया है, 120 गुणा करेंगे, Q1 का मान आ जाएगा 360 पिको फैरेड नहीं कूलम। यहाँ हमको आवेश ज्ञात करना है, तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम, इसलिए हम यहाँ पर PC लिख रहे हैं, कूलम। ठीक है। दूसरा, इस पर कितना रहेगा आवेश, Q2 बराबर C2V। C2 का मान 4 और V का मान 120, कितना हो गया, 480 पिको कूलम। ठीक है। अगला इसका कितना है, 5, तो 5 गुणे 120 कितना आएगा, 600 पिको कूलम। अब आप लोग जो आंसर लिखेंगे तो आंसर बराबर ऐसा लिखना है, इसका रिजल्टेंट कितना आया, यहाँ लिखोगे परिणामी धारिता बराबर 12 पिको फैरेड। ठीक है, ये पहला आया। और दूसरा जो पूछा है Q1 का मान, Q1 बराबर 360 पिको कूलम, Q2 बराबर 480 पिको कूलम और Q3 बराबर 600 पिको कूलम, ऐसा लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। मतलब यहाँ तक करने के बाद आपको आंसर लिखना ही है, नहीं तो आधे नंबर की माइनस मार्किंग हो जाती है, गट्टा आधा नंबर। ठीक है। यस।